अपराधों पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से इतना अवगत करा सकता हूं, हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे ये पूछना राजनीति नहीं है। बज्जू छात्रा हत्याकांड की सदन में गूंज, विपक्ष के सवाल पर सरकार का जवाब। अपराध पर विधानसभा में हंगामा जोरदार। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से इतना अवगत करा सकता हूं, लेकिन हम देखिए आपको नहीं। बीकानेर के बज्जू में 8वीं की छात्रा की हत्या की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। कांग्रेस विधायक डूंगरराम गीदर ने सदन में सवाल उठाया, जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह के जवाब के बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। 21 फरवरी को सेन समाज की 8वीं कक्षा की छात्रा जो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए 11:30 बजे घर से निकली और उसकी हत्या कर दी। रंजीतपुरा गांव में स्कूल के पास पुलिस थाना है और पुलिस थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी की यह घटना है। अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई, कानून व्यवस्था खतरे में है। जिला कलेक्टर आज तक वहां पहुंची नहीं है और रंजीतपुरा गांव बॉर्डर पर है। सीआईडी, आईबी, पुलिस तंत्र, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है राजस्थान के अंदर और मुलजिम की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। रिपोर्ट का मिलने के बाद तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत कोलायत के जो वृत्ताधिकारी हैं उनको अनुसंधान दे दिया गया और घटना स्थल पर साक्ष्यों का संकलन किया गया। मैं इतना कह सकता हूं, अपराधी कोई भी हो, हमारे राजस्थान की पुलिस उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर तीखे सवाल किए। बहुत गंभीर विषय है, खुद मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन पूरा इतना घुमा के आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अपराधी कब अरेस्ट होंगे। ये तो कोशिश आप जितना जोर मुख्यमंत्री जी यहाँ लगा रहे थे परसों, अगर इतना जोर कानून व्यवस्था संभालने में लगाते ना तो इस बच्ची की जान नहीं जाती। और 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अपराधी पकड़ से बाहर है। सरकार बताए उनको अरेस्ट कब तक करोगे आप। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री बेडम ने सीधा जवाब दिया और कहा कि इस मामले पर राजनीति करना उचित नहीं है। एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं इतना कह सकता हूं। सदन में सवाल और जवाब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हो गई। दरअसल बीकानेर के बज्जू इलाके में 8वीं की छात्रा घर से स्कूल परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन जब वो स्कूल नहीं पहुंची तो स्कूल स्टाफ ने इसकी सूचना परिजनों को दी थी। 20 फरवरी को छात्रा का शव काफी खोजबीन के बाद नहर किनारे झाड़ियों में मिला था। फिलहाल छात्रा की हत्याकांड की गूंज सदन से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नागौर के पांचला सिद्धा गांव हिस्ट्री चीटर भोपाल राम के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, जहां कुख्यात हिस्ट्री चीटर और अवैध मादक पदार्थों के आरोपी के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान खीवसर एसडीएम समेत भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा है। सुबह खीवसर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ पांचला सिद्धा गांव पहुंची। यहां पर हिस्ट्री चीटर भोपाल राम विश्नोई द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीणों में आरोपी का इतना खौफ बताया गया कि ग्राम पंचायत ने कार्रवाई के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। बाद में पुलिस ने खुद संसाधन जुटाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। खीवसर थाना क्षेत्र के पांचला सिद्धा गांव के अंदर आज एक अवैध मादक पदार्थ के तस्करी के जो आरोपी है भोपाराम, उसके यहाँ पर आज प्रशासन द्वारा उसकी जो अवैध संपत्ति है यहाँ पर उसे यहाँ पर आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो जेसीबी मशीनें लगाकर पुलिस द्वारा यहाँ पर उसके आरोपी के द्वारा जो बनाई गई यहाँ पर बिल्डिंग है उसे यहाँ पर ध्वस्त करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। यहाँ पर खीवसर पुलिस सहित जो पांचोड़ी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौके पर मौजूद है। हमारे साथ खीवसर थानाधिकारी
रामनारायण भंवरिया भी मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का ये आरोपी है और इस पर क्या क्या मुकदमे दर्ज हैं। ये जो आरोपी है इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं और क्या इसका बैकग्राउंड है। भोपाल राम थाने का इंस्पेक्टर है, इसके विरुद्ध 14 मुकदमे दर्ज है। इसमें NDPS सहित 302, 307 हत्या के प्रयास के। इस अपराधी द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके और अवैध संपत्ति निर्माण किए, उसको प्रशासन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई करते हुए विधिक प्रक्रिया अपनाकर ध्वस्त किया। आरोपी को कब गिरफ्तार किया था और अभी आरोपी पर क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी के विरुद्ध कुल 14 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अभी जेल में है। NDPS के प्रकरणों में दूसरा आरोपी जी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि थानाधिकारी ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ करीब 14 से 15 जो मामले हैं वो दर्ज है। साथ ही आरोपी पर पुलिस पर फायरिंग करने सहित कई जो अन्य प्रकार के हत्या के प्रयास के जो मामले हैं वो भी दर्ज है। फिलहाल आरोपी जेल के अंदर है और यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है वो यहाँ पर आप पूरे तौर पर देखी जा सकती है। साथ ही नागौर पुलिस अधीक्षक मुर्तल कछावा का जो आरोपियों के जिले के आरोपियों पर जो जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक सीधा सा मैसेज है, वो ये है कि पहले जो पुलिस कार्रवाई करती थी जिसमें आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल देती थी, लेकिन अब पुलिस की जो कार्रवाई है यहीं तक सीमित नहीं होकर जो आरोपियों द्वारा और अपराधियों के जो जितने भी गलत काम करके यहाँ पर जो संपत्ति उनके द्वारा खड़ी की जा रही है उसे भी अब ध्वस्त करने की कार्रवाई है जो नागौर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। आंदोलन भड़क उठा। बैठक के बाद संघर्ष समिति ने फिर टोल कराया और 20 किलोमीटर दायरे के गांव को टोल मुक्त करने की मांग की गई है। 2 टोल के बीच 60 किलोमीटर दूरी वाला नियम लागू करने की मांग की गई है। तो ये झुन्नू से आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। ये देखिए धनूरी टोल प्लाजा है। यहाँ पर एक बार फिर आप लोग देख रहे होंगे, प्रदर्शनकारी हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना इनकी तरफ से शुरू किया गया है। पुलिस कार्रवाई हुई थी लेकिन उसके बाद दोबारा ये आंदोलन एक तरीके से भड़क उठा है। बैठक के बाद तय किया गया था कि हम फिर से संघर्ष करेंगे। संघर्ष समिति ने फिर बंद कराया टोल। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, ये जो प्रदर्शनकारी दोबारा से बैठ गए हैं टोल प्लाजा पर ही, तो ये बताइए क्या इनकी मांगे हैं और ये तो सब कुछ सहमति से निपट गया था, फिर अचानक क्यों हुआ शुरू? जी मैं आपको बता दूं कि जो झुंझुनू राजगढ़ रोड है उस पर 2 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। एक टोल प्लाजा धनूरी में है तो दूसरा टोल प्लाजा लंबोर गांव में है। दोनों टोल प्लाजा के बीच की दूरी है वो 43 किलोमीटर की दूरी है। तो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि जो मुताबिक टोल प्लाजा नहीं बनाए गए हैं और ग्रामीणों की मांग है कि जो टोल प्लाजा बनाए गए हैं उनके 20 किलोमीटर की दूरी को टोल मुक्त रखा जाए। साथ ही जो 2 टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है वो होनी चाहिए। साथ ही जो टोल रोड का निर्माण किया गया है उसमें 16,700 पेड़ लगने थे, उन नियमों को दरकिनार किया गया है। और पुलिस बल ने जो किसान और जो टोल प्लाजा संघर्ष समिति के सदस्य थे उनको बलपूर्वक हटा दिया था। इसके बाद करीब 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया था। आज 3 बजे बाद टोल संघर्ष समिति की टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर ही बैठक हुई। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जो मांगे हैं उन मांगों को तब तक पूरा नहीं किया जाता तो फिर से धरना शुरू करेंगे। उस ऐलान के बाद टोल संघर्ष समिति के आह्वान के बाद ग्रामीण और किसान है वो दोबारा से टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं और टोल को बंद करवा दिया है और एक बार फिर से धरना है वो शुरू कर दिया गया है। और उनकी मांग है कि जब तक हमारी मांग टोल प्लाजा द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी कृष्ण सिंह शेखावत पहुंचाने के लिए। तो अभी तक प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं टोल प्लाजा पर। उनका कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, टोल माफ नहीं किया जाएगा, टोल फ्री ये मांग नहीं किया जाएगा ग्रामीणों के लिए, तब तक हम यहीं डटे हुए हैं।